हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। और आ गए फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। दुनिया में अलग अलग तरह के लोग होते हैं और हम इंडियंस के लॉजिक तो बहुत ही एक्सेप्शनल होते हैं। हम ऐसे कई लोग ऐसे होते हैं जो पूरे हफ्ते नॉनवेज खाते हैं लेकिन मंगलवार को नहीं खाते हैं। कुछ लोग रात को 12 बजे तक नॉनवेज खा लेंगे लेकिन उसके बाद नॉनवेज नहीं खाएंगे। कुछ लोग पूरे साल नॉनवेज खाते हैं लेकिन कुछ दिन ऐसे आते हैं जब वो भगवान की आस्था में लीन हो जाते हैं और वो नॉनवेज को टच नहीं करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद तो खाना चाहते हैं लेकिन उनकी फैमिली प्रेशर की वजह से या फैमिली में हो रहे किसी पूजा या फिर किसी रिचुअल की वजह से उन्हें अपने घर में नॉनवेज खाने का मौका नहीं मिल पाता है। ऐसे तरह तरह के लोग होते हैं और उन्हीं लोगों में से एक था सूर्या, जिसके साथ ये इंसिडेंट हुआ। ये स्टोरी हमारे साथ शेयर की धवल पटेल ने। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो आप शेयर कर सकते हैं मेरे साथ मेरी जीमेल आईडी विच इज princeofchemistry22@gmail.com पर, या फिर आप मुझसे मेरे इंस्टा हैंडल पर भी डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं जिस princeMNIT1987, या फिर आप हमारे ऑफिशियल इंस्टा पेज प्रिंस इन द स्टोरी टेलर पर भी हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी स्टोरी हमारे चैनल पर फीचर होती है तो हम लोग आपको देने वाले 500 रुपीज का एक रिवॉर्ड या फिर गिव अवे, जो भी आप इसको मानना चाहें। तो ये कहानी सूर्या की, जिसकी फैमिली में नॉनवेज वगैरह सब कुछ चलता था लेकिन उसकी फैमिली उतनी ही धार्मिक भी थी। और ये टाइम था गणेश चतुर्थी का। गणेश चतुर्थी के दिन इनके घर पे गणपति की स्थापना की गई और जब तक गणपति विसर्जन नहीं हो जाता इनके घर में नॉनवेज तो छोड़ो, प्याज और लहसुन भी एंटर नहीं कर सकता था। सूर्या, जो ना भगवान को मानता था ना भूत को, उसके लिए ये सिर्फ एक तरह से घर वालों की इच्छा पूरी करने वाली बात होती थी कि चलो घर वाले किसी चीज को मानते हैं तो मैं भी उनके साथ साथ चीजों को फॉलो कर लूं और रूल्स को ब्रेक ना करूं, रिचुअल्स को ब्रेक ना करूं। सिर्फ वो इतना ही मानता था। उस दिन पता नहीं सूर्या को क्या हुआ, दोपहर के बाद एकदम से मौसम बड़ा अच्छा हो गया, थोड़ा बारिश का सा मौसम हो गया और उसकी नॉनवेज खाने की एकदम से बहुत तीव्र इच्छा हुई। लेकिन उसे पता था कि घर के अंदर गणपति जी बैठे हुए हैं, घर के अंदर वो नॉनवेज नहीं मंगवा सकता और उसने घर वालों को बोला तो उसकी डांट और पड़ेगी। तो उसने प्लान बनाया कि अपने जो सबसे अच्छे दोस्त हैं, उसके जो बेस्ट फ्रेंड्स थे, उनको कॉल करेगा और सब लोग मिलकर साथ में नॉनवेज खाने जाएंगे। तो उसने अपने दोस्तों को फोन मिलाया, उनसे बात की और बोला कि यार मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। तो बोलते क्या हुआ इस टाइम एकदम से कैसे? बोले बस मैं आ रहा हूँ, फिर हम लोग कहीं चलते हैं। तो उनके पास पहुंचा। पहुंचने के बाद उसने बात की अपने दोस्तों से, बोला कि यार एक काम करता है, मेरी बहुत तेज चिकन खाने की इच्छा हो रही है, अपन लोग चिकन खाने चलते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं पागल है क्या, अपने घर में भी गणपति जी बैठे हुए हैं, हम लोग को इस टाइम पर चिकन नहीं खाना चाहिए। उसने बोला तू भी कैसी बात कर रहा है यार, छोड़ना, ये तो घर वाले करते रहते हैं। तो उसने बोला नहीं यार भाई, हम तो नहीं जाएंगे और तू भी रुक जा, 4-5 दिन की बात और बची है, ऐसी भी क्या तेरे को तलब मची हुई है, ठीक है, उसके बाद हम लोग साथ में चलेंगे और बढ़िया से नॉनवेज खा के आएंगे। तो सूर्या ने उनको बोला अच्छा ठीक है, वहां से चला गया। लेकिन उसका मन नहीं मान रहा था, पता नहीं आज इतनी तेज इच्छा उसको क्यों हो रही थी। उसने डिसाइड किया कि ठीक है, अगर कोई दोस्त उसके साथ नहीं जाएगा तो वो अकेला ही जाके नॉनवेज खा के आएगा। तो जो उसकी एक फिक्स दुकान थी जहाँ का टेस्ट उसे बहुत समझ में आता था, पसंद भी था, वो वहीं पे गया। उसने वहाँ पे अपना चिकन ऑर्डर किया। लेकिन उसने सोचा कि यार अगर मैं यहाँ पे खाऊंगा और किसी ने मुझे देख लिया और किसी घर वालों ने देख लिया तो बहुत बड़ा पंगा खड़ा हो जाएगा। तो उसने दिमाग लगाया करूँ क्या, कहाँ जाके खाऊं। तभी उसको क्लिक किया कि उसके घर से करीबन 4-5 किलोमीटर दूर एक बहुत खाली सी सड़क है, बहुत सुनसान सा रास्ता है, उसमें बहुत ही कम लोग आते जाते हैं। वो परफेक्ट प्लेस होगा, चुपचाप जाके वो वहां पर अपने चिकन वगैरह बैठ के आराम से खाएगा। तो उसने अपनी गाड़ी में चिकन पैक करवाया, अपनी कार उठाई और सीधा पहुंच गया वो सड़क के ऊपर। बिल्कुल खाली सड़क थी, बहुत ज्यादा लोग वैसे भी उस पर आते जाते नहीं थे। तो वहीं से गुजरा, वहां पर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था, उस पीपल के पेड़ से थोड़ा सा आगे जाकर उसने अपनी गाड़ी रोक ली और उसने अपना खाना वाना शुरू किया। तो बढ़िया गाड़ी में सॉन्ग चलाकर उसने अपना चिकन विकन कंप्लीट किया। अब खा पी कर उसने गाड़ी में सब कुछ समेट कर जो भी चिकन विकन की हड्डी वगैरह बची थी सब एक थैली में डाली। बाहर निकला, उसने अपनी पानी की बोतल निकाल के अपने हाथ धोए और उस थैली को उठाकर उसने ऐसे पीपल के पेड़ की तरफ फेंक दिया और एक लंबी सी डकार लेते बोला अब मजा आया है। और इतना कहकर वो अपनी गाड़ी का गेट खोला उसने, और जैसे वो गेट खोला वो पॉलिथीन वापस से उड़ती आके उसके पैरों में गिरी। देखता रह गया सामने से। उसने देखा कि पेड़ के आसपास कोई है क्या, क्योंकि उसने थैली को उस पीपल के पेड़ की तरफ फेंका था और वो थैली उड़ते हुए वापस से आ गई थी उसके सामने, उसके पैरों में जा गिरी थी। उसे लगा किसी ने उसे चिकन विकन खाते हुए देख लिया है और उसने ये जो कचरा फेंका, शायद उसने नाराज होकर दोबारा उसकी तरफ ही कचरा फेंक दिया। उसने आवाज लगाई कौन है उधर। उसने देखा चारों तरफ, उसे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आया, उसने वापस से पॉलिथीन को उठाया
और इस बार उसने इंटेंशनली उस पॉलिथीन को वापस से उस पेड़ की तरफ फेंका। और पेड़ की तरफ वो पॉलिथीन फेंकने के बाद उसने अपनी नजरें पेड़ के चारों तरफ गिरा ली। कोई भी अगर उसे दिखेगा तो उसको पहचान लेगा। और वापस से वो पॉलिथीन आकर उसके पैरों में गिरी, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया जो उस पॉलिथीन को फेंक रहा हो। उसको बहुत तेज गुस्सा आ गया, बहुत तेज चिल्ला के बोला, कौन है बे? अगर हिम्मत है तो सामने आके थैली फेंकना। क्या पेड़ के पीछे छुप के बैठा हुआ है? सामने आ, मैं यहीं खड़ा हुआ हूं और ये थैली मैं दोबारा फेंक रहा हूं। तेरे में हिम्मत हो तो वापस फेंक के दिखा। फिर से थैली उठाई और वापस से थैली फेंक दी। वो वापस इंतजार कर रहा था कि थैली इस बार उसके पास वापस आएगी, लेकिन इस बार वो थैली वापस से नहीं आई। इतने में उसके फोन की घंटी बजी। अपने फोन की उठाकर बस देख ही रहा था किसका फोन है कि उसकी नजर वापस पड़ी। उसके सामने एक बहुत ही डरावनी सी औरत खड़ी हुई थी। सूर्य जहां था वहां फ्रीज हो गया। उसकी सांस उसकी छाती में अटक गई थी। वो कुछ समझ बोल पाता उससे पहले अचानक से उसके सामने से गायब हो गई। जैसे सामने से गायब, उसने फटाफट से गाड़ी का गेट खोला और बैठकर गाड़ी को अंदर से लॉक कर लिया। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि सब क्या हुआ। वो कुछ और सोच पाता उससे पहले उसको गाड़ी की रूफ के ऊपर धम से किसी के गिरने की आवाज आई। उसे लगा कि इतना तेज इंपैक्ट किस चीज का आया, और जैसे उसने ऊपर देखा उसकी विंड स्क्रीन के ऊपर वही चिकन की हड्डियां फैली हुई थी, जैसे किसी ने थैली को फाड़ कर उसी गाड़ी के ऊपर फैला दिया हो। और उसके बाद उसे आई एक बहुत तेज हंसने की आवाज। उसे लगा वो फटाफट से गाड़ी स्टार्ट करके भाग गया। जैसे उसने चाबी लगाने की कोशिश की, देखा कि जो इग्निशन था उसके अंदर चाबी नहीं थी। उसने चारों तरफ चाबी ढूंढी तो उसे ध्यान आया, शिट, जब वो अपना फोन निकाला था तो साथ साथ चाबी नीचे गिरी। उसने कांच से देखा तो चाबी उसकी गाड़ी के बाहर पड़ी हुई थी। और वो और बुरी तरह घबरा गया। उसके बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, वो गाड़ी लेकर भागता, लेकिन गाड़ी की चाबी तो बाहर पड़ी हुई, गाड़ी को स्टार्ट कैसे करेगा? और उधर से उसको उस औरत की हंसने की बहुत तेज आवाज आ रही थी। अचानक से उस औरत ने बोला, क्या हुआ? मुझे बुला रहा था ना तू, अब भाग के कहाँ जाएगा? ले आ गई हूं मैं तेरे पास, बाहर निकल। सूर्या को कुछ समझ में ना था कि वो क्या करे। वो बस बुरी तरह से घबरा रहा था। वो जैसे आंख खोलता उसके गाड़ी के जस्ट सामने औरत को खड़ी हुई दिखाई दी थी। वो इधर देखता तो इधर खड़ी हुई दिखाई थी, इस तरफ देखता तो उस तरफ दिखाई थी। तो बिल्कुल अपना सिर पकड़ के आंख बंद करके से बैठ गया था और बार बार उसे उस औरत के चिल्लाने की, हंसने की आवाज आ रही थी। सूर्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आज वो वापस घर कैसे पहुंचेगा। उसे लग रहा था कि आज तो बच के नहीं जा पाएगा। वो चाहती तो शायद कार के अंदर भी आ सकती थी, पर पता नहीं क्यों वो कार के अंदर नहीं आ रही थी। बस वो कार के चारों तरफ घूम घूम कर उसको डराने की कोशिश करती है, कैसे भी करके सूर्या कार से बाहर निकल जाए। एक बार तो वो कार की रूफ पर वापस बैठी और वहां से वो उल्टा लटक गई। उसका सिर उसके विंडस्क्रीन पर था और उसके पैर जो थे वो पीछे वाली विंडो से सूर्या को दिखाई दे रहा है। सूर्या बैठा बैठा अपने आप को कोस रहा था कि क्यों उसने अपने दोस्तों की बात नहीं मानी और क्यों वो यहाँ चला आया। अगर आज वो अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल कर लेता तो शायद वो इस मुसीबत में नहीं फंसता। उसे बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। धीरे धीरे इंतजार करते शाम भी ढल चुकी थी। सूर्या गाड़ी के अंदर था और वो औरत गाड़ी के बाहर। उसे लग रहा था कि आज उसकी आखिरी रात है। तभी अचानक से उसे सामने से एक गाड़ी की लाइट आती हुई दिखाई दी। सूर्य ने पूरी हिम्मत लगा के गाड़ी का गेट खोलना चाहा, पर उसने देखा कि जैसे वो गाड़ी उसके पास में, उसकी गाड़ी का गेट लॉक हो चुका। तो अपनी पूरी ताकत लगाकर उसने गेट खोलना चाहा, पर ऐसा लग रहा था कि किसी ने बाहर से गेट को जाम किया हुआ है। इस तरह से सूर्य के सामने कम से कम 3 से 4 गाड़ी निकल गई, पर हर बार जब भी कोई गाड़ी आती, गाड़ी के सारे गेट अपने आप जाम हो जाते। ये सब होते होते करीबन रात के 10 बज चुके थे। सूर्या की आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए। उसको अपने सामने अपनी मौत नाचती हुई दिखाई दे रही थी। एक नास्तिक जो शायद ना भगवान में मानता ना भूत में, आज भूत तो उसने देख ही लिया था, लेकिन फिर उसने नाम लिया भगवान का। उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और गणपति बप्पा से उसने बोलना शुरू किया, हे भगवान, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैंने अपने आप पर कंट्रोल नहीं करा और इस टाइम पर मुझे नॉनवेज वगैरह कुछ नहीं खाना चाहिए था। मेरी आप में आस्था नहीं थी, लेकिन मेरे घर वालों की आप में बहुत आस्था। भगवान, आज बस मुझे बचा लो, इसके बाद दोबारा मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। वो बहुत ज़्यादा परेशान था, वो समझ नहीं आता क्या करना। उसको एक ही रास्ता दिखाई दिया कि अब कोई उसे बचा सकता है तो वो सिर्फ गणपति बप्पा ही है। और शायद ऐसा ही कुछ हुआ। उसकी प्रार्थना पता नहीं भगवान ने सुनी है। उसके घर वालों की जो आस्था थी उससे भगवान खुश हुए। थोड़ी देर के बाद उसे सामने से एक आदमी चलता हुआ आता हुआ दिखाई दिया। उस आदमी के हाथ में एक बहुत मोटा सा डंडा था और वो बिल्कुल मस्त चले जा रहा था और उसकी गाड़ी की तरफ ही आ रहा था। उसको देखकर सूर्या फिर से घबरा गया कि एक मुसीबत टल गई, अब ये कौन सी दूसरी मुसीबत आ रही है। धीरे धीरे जैसे वो आदमी उसकी आंखों के सामने, उसका बिल्कुल पूरा शरीर क्लियर हुआ तो उसने देखा
कि उस आदमी ने एक केसरी रंग की धोती पहनी हुई थी और ऊपर सिर्फ एक जनेऊ थी, बड़ा मोटा सा उसका पेट था। लगने में वो कोई ब्राह्मण लग रहा था और वो सीधा सीधा सूर्या की कार की तरफ ही चला हुआ आ रहा था। और जैसे ही वो आदमी गाड़ी के पास आया, वो चुड़ैल एकदम से गायब हो गई। उसका वहां पर नामो निशान भी नहीं था। सूर्या को कुछ भी समझ में नहीं आया। उस आदमी ने आकर उसकी गाड़ी का गेट खोला और उसे बाहर निकलने का इशारा किया। सूर्या पहले तो घबराया, लेकिन उसे लगा कि आदमी शायद उसकी मदद करने आया है। शायद सूर्य की तरह उस आदमी को भी वो चुड़ैल दिखाई दी थी। सूर्य ने गर्दन बाहर निकाल कर देखा चारों तरफ, उसको वो औरत कहीं दिखाई नहीं दी। वो निकला और फटाफट से अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और उनसे बोला, महाराज आप कौन है? वो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई। तो आदमी बोला, बेटा मैं तो बस यहीं नज़दीक जा रहा था, मैंने देखा तुम परेशान हो, बहुत देर से तुम्हारी गाड़ी यहाँ खड़ी हुई है, तो इसलिए मैं तुम्हारे पास चला आया। तुम चिंता मत करो, अब वो चुड़ैल तुम्हें और परेशान नहीं करेगी। सूर्य ने पूछा, क्या आपको भी दिखाई देती? हाँ हाँ, ये डंडा देख रहे हो, ये डंडा देखकर अच्छे अच्छे भूत भाग जाते हैं, इस चुड़ैल की तो हिम्मत ही क्या है। तो सूर्य बोलता है, महाराज आप कहाँ जा रहे हैं बताइए, मैं भी पास में इधर ही जाऊंगा, मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो उन्होंने बोला, नहीं नहीं मैं चला जाऊंगा बेटा, तुम जाओ और अपना ध्यान रखो। बोले, नहीं नहीं महाराज आपने मेरी जान बचाई है, मैं आपको पैदल तो नहीं आने दूंगा, मैं आपको छोड़ता हूँ, बताइए कहाँ जाना है आपको। तो बोला, बस यहीं पे गणपति जी का एक मंडप है, तुम मुझे वहां पर छोड़ देना। तो सूर्या ने उन महाराज जी को अपनी गाड़ी में बिठाया। गाड़ी में बैठते ही गाड़ी में एक अलग सी बिल्कुल डिवाइन सी एक खुशबू आ गई, से इत्र या चंदन जो महकता ना, ऐसी खुशबू। सूर्य एक सेकंड के लिए, अभी तक सूर्य जिसके सामने उसकी मौत नाच रही थी, अब वो सारे डर भूल चुका था। उसकी गाड़ी में उसको एक अलग सी खुशबू आई, उससे ऐसी खुशबू उसने आज से पहले कभी भी शायद स्मेल भी ना की हो। उसके अंदर एक अजीब सी हिम्मत आ गई, उसने अपनी गाड़ी घुमाई और चल पड़ा सीधा। रास्ते में गणपति जी का एक मंडप आया, तो वहां पर उन्होंने बोला कि बस बेटा मुझे यहीं उतार दो, मैं यहाँ पास में रहता हूँ, यहाँ से मैं चला जाऊंगा, और सुनो मंडप तक आए हो, गणपति जी का प्रसाद जरूर लेकर जाना। उसने बोला कि हाँ महाराज जी, बस मैं अपनी गाड़ी लगा कर आता हूँ और फिर प्रसाद लेकर जरूर जाऊंगा। तो उसने अपनी गाड़ी पार्क की और पार्क करके जैसे घूमा, उसने देखा कि वो जो महाराज जी थे वो तो बिल्कुल एकदम से कहीं गायब हो गए। उसको लगा हो सकता है कि वो मंडप के अंदर चले गए या उनका घर आसपास में, वो वहां पर चले गए होंगे। ये सब छोड़कर सूर्य पहुंचा गणपति जी के मंडप में। अंदर जाकर उसने देखा तो वहां पे कुछ लड़के बैठे हुए थे। उन्होंने उससे पूछा, उसने उन लड़कों से पूछा कि यहाँ पर कोई एक आदमी है कि जो मोटा सा था, इसने धोती पहनी थी केसरी रंग की, ऊपर कुछ नहीं पहना। तो लड़कों बोला, नहीं नहीं ऐसा तो कोई नहीं है। उन्होंने बोला कि लो तुम तो पप्पा का प्रसाद लो और आगे बढ़ो। तो उसने लगा कि अब मैं यहाँ तक आया हूँ प्रसाद, तो गणपति पप्पा के दर्शन भी कर लेता हूँ। तो वो भीड़ में से घुस के अंदर पहुंचा और जैसे उसकी नजर पप्पा की मूर्ति पर पड़ी, उन्हें देखते ही रह गया। ये तो सेम वही हुलिया था जो आदमी अभी सूर्या को उस चुड़ैल के चंगुल से बचा के लेकर आया था। वही केसरी धोती, वैसा ही मोटा पेट, वही जनेऊ पहनी हुई। वो वहां से पास में गया और वहां जो धूप बत्ती जल रही थी, उस धूप बत्ती में से वैसी ही खुशबू आ रही थी जैसे उन महाराज के सूर्या की कार के अंदर बैठने के बाद आई थी। सूर्या एकदम से सकपका गया और उसकी आंखों से आंसू निकल गए और उसके मन में से आवाज आई, ये भगवान मुझ जैसे नास्तिक को बचाने के लिए गणपति बप्पा खुद वहां पर आए थे। क्या ये सच था, या फिर ये मेरे घर वालों के किए गए दान धर्म और उनकी आस्था की वजह से हुआ कि उस चुड़ैल से बचाने के लिए मुझे गणपति बप्पा खुद वहां पर आए। सूर्य को समझ में आता कि वो बात किसे बताए, कौन उसकी बात का विश्वास करेगा, कौन नहीं करेगा। बस उसकी आंखों से आंसू लगातार बहते जा रहे थे। उसे कुछ समझ नहीं आया। सीधा अपने घर पहुंचा। घर पे सब उसकी राह देख रहे थे क्योंकि सुबह से जब से वो गया तो उसके बाद से उसका फोन ट्राई करा, उसका नेटवर्क भी वहां पर नहीं मिल रहा था। उन्होंने उससे पूछा कि तू कहाँ रह गया था, तो उसे सारी बात बताई कि कैसे वो चिकन खाने गया था और कहाँ वो पहुंचा। उसके बाद उसको कैसे उन महाराज ने बचाया जिनका रूप बिल्कुल गणपति बप्पा की उस मूर्ति के जैसा था, और उस जो मंडप की थीम थी उसकी वजह से उस मूर्ति के हाथ में भी वैसा ही डंडा था जैसा डंडा उन महाराज के हाथ में था। उसकी बात सुनकर घर वाले सभी हैरान रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। उन्हें भी उसकी बात पर विश्वास नहीं। उन्होंने बोला कि तू जरूर कोई ना कोई कहानी बना रहा है। उसने बोला कि मेरी बात पर विश्वास करो, मेरे साथ वाकई में ऐसा हुआ है। किसी ने उसकी बात मानी या ना मानी, लेकिन इस दिन के बाद सूर्या बप्पा का बहुत बड़ा भक्त बन गया था। और उस दिन के बाद से जब भी गणेश चतुर्थी आती है और वहां से लेकर विसर्जन के दिन तक 10 दिन का उपवास वो रखता ही रखता है और कोई भी नियम वो तोड़ता नहीं है। तो ये था एक एक्सपीरियंस जो हुआ सूर्या के साथ, जहां पर उसे एक ऐसा इंसान जो ना भगवान में मानता था ना भूत में, उसको दोनों के दर्शन हुए, पहले भूत के और फिर भगवान के। और ऐसी उसकी मति बदली कि उसके बाद वो गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त बन गया।
तो आपको क्या लगता है, क्या कभी आपने भी ऐसा कोई रिचुअल ब्रेक किया है कि आपकी फैमिली पूरे उस ट्रेडिशन को फॉलो करती हो, लेकिन क्योंकि आप मॉडर्न हैं, क्योंकि आप आधुनिक हैं, आप इन सब चीजों में विश्वास नहीं करते और आपने भी ऐसा कोई रिचुअल ब्रेक किया और उसकी वजह से आप मुसीबत में पड़ गए? अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।